लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 36वें भाग विमलदेव शाह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विमलदेव एक सामर्थ्यवान तरुण था। वो देखने में दर्शनीय, व्यवहार में नम्र और युद्धस्थल में कठिन योद्धा था। बाण विद्या में कुमार भीमदेव के बाद उसी का नाम गुजरात में विख्यात था। ये एक भावुक श्रावक जैन था, जाति का बनिया था, परंतु स्वभाव का क्षत्रिय। यद्यपि महाराज चामुंडराय के राज्य में ये प्रधान कोषाध्यक्ष था, परंतु कुमार भीमदेव का अभिन्न मित्र और युवराज वल्लभदेव का प्रधानमंत्री था। महाराज चामुंडराय को ये व्यक्ति पसंद नहीं था, क्योंकि वो सदैव महाराज के खर्च पर टीका टिप्पणी करता रहता था। बहुधा महाराज की मांग की अवज्ञा भी कर बैठता था। वो अपने अधिकार और कर्तव्य में चौकस था। उसका आत्मसम्मान और स्वाभिमान इतना बढ़ा हुआ था कि वो गुजरात में अपने समान वीर और राजपुरुष दूसरे को समझता ही न था। गुजरात में केवल 2 ही पुरुष थे जिन्हें ये पुरुष आदर की दृष्टि से देखता था। एक युवराज वल्लभदेव, दूसरे ब्राह्मण भस्मांक देव। दामोदर को ये अपना प्रतिस्पर्धी समझता था तथा उससे भय भी खाता था। दामोदर थोड़ा विश्राम कर झटपट नित्य कर्म से निपटकर घोड़े पर सवार हो विमलदेव के आवास की ओर गया। विमल का आवास पाटन में अति भव्य और प्रभावशाली था। उससे स्वामी की शालीनता और सुरुचि दोनों ही प्रकट होती थी। दामोदर को देखते ही विमल ने आग्रहपूर्वक उसका स्वागत करते हुए कहा, मेहता, महाराज वल्लभदेव को नई सैन्य भर्ती करने के लिए धन भी तो चाहिए। ये तो पाटन के अर्थमंत्री के सोचने की बात है। अर्थमंत्री क्या करे? बड़े महाराज के लान तान के खर्च से कुछ बचे तब तो। राजकोष पहले राजकाज में खर्च होगा, पीछे राजा के लान तान में, वो भी मर्यादित। वही तो मेहता, इसीलिए मैं नित्य महाराज चामुंडराय की घृणा का पात्र बनता हूं। ये तो जब तक वीकण शाह का स्थान विमलदेव नहीं ग्रहण कर पाते तब तक सहना ही पड़ेगा। विमलदेव ने मंद मुस्कान बिखेरते हुए दामोदर को देखा और कहा, मेहता, स्वप्न देख रहे हो? स्वप्न रात देखा था, आज तो जो कुछ देखूंगा वो प्रत्यक्ष ही। क्या कोई और योजना है स्वप्न को सत्य करने की? कब? आज ही। विमल शाह मेहता की ओर ताकते ही रहे। फिर उन्होंने कहा, मेहता, छोड़ो ये बात। मैंने आज ही कुछ दम्म महाराज वल्लभदेव के पास नई सेना की भर्ती करने के लिए भेज दिए हैं। केवल नई सेना से क्या होगा? शस्त्र भी तो चाहिए, फिर घोड़े, हाथी। जानते हो महामंत्री, मालो मही भोज का गज सैन्य 3000 है। जानता हूं, पर बाण बली कितने हैं? दामोदर ने बात टालकर कहा, पाटन में शस्त्रास्त्र अधिक से अधिक उत्पन्न कराने की योजना भी आवश्यक है। फिर बालूका राय भी तो सैन्य भर्ती कर रहे हैं। उन्हें तो 1 सप्ताह हो गया। सिंध, सौराष्ट्र और कर्नाटक से जितने घोड़ों के व्यापारी पाटन में आए थे, सबके घोड़े उन्होंने खरीद लिए। वे दम्म मांग रहे हैं। सो तो मांगे होंगे, पर वीकण ने बड़े महाराज के कान भर दिए हैं। उन्होंने सिंघल से कुछ नए शिल्पी बुलाए हैं, कुछ बंगी कलावंत आए हैं। उनके लिए उन्हें 10 लाख दम्म तुरंत चाहिए। इस पर आज के बाद विचार होगा। अभी एक अग्रत्य की बात पर परामर्श करने आया हूं। कौन सी बात? भस्मांक देव गए, ठीक हुआ। और नांदोल? वहां भी शस्त्रों का व्यापारी गया है। शस्त्रों का सौदागर? नांदोल राज नई सैन्य भर्ती कर रहे हैं। उन्हें पाटन और अवंती दोनों ही से निपटना है। इससे अच्छे शस्त्रों के वहां अच्छे दाम उठेंगे, इसी से। फिर एक और बात है। क्या? अर्बुदेश्वर के महाराज कुमार और नांदोल के कुमार दोनों ही शस्त्र विद्या के बड़े प्रेमी हैं। वो सौदागर उन्हें शस्त्र संचालन की शिक्षा देगा, साथ ही वो संगीत से भी उन्हें प्रसन्न करेगा। विमल जोर से हंस पड़े। दामोदर भी हंसे। फिर कहा, अब सिंधु की बात कहो। उसकी क्या बात? वहां आप जाए महामंत्री। मैं? सिंधुपति हुम्मक की नस नस से आप जानकार हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। किंतु परंतु पीछे। आज आपको पाटन का प्रधानमंत्री बनना है, इसके बाद सिंधु देखे बिना चलेगा नहीं। क्या कहते हो मेहता? महामंत्री, आज मुझे बहुत काम है। आप समय पर महाराज की सेवा में उपस्थित रहें। पर राजा दम्म मांगेंगे। तो कहना दम्म देने ही आया हूं। फिर दामोदर देख लेगा। मेहता, तुम कोई भयानक खेल तो नहीं खेल रहे? भयानक नहीं, एक मनोरंजक खेल। मेरा संदेश मिला था।
विकर्ण शाह के संबंध में? हाँ, सब ठीक है मेहता। तो मैं चला महामंत्री। ये क्या? जय जय। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 36वें भाग विमलदेव शाह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 37वें भाग राजकलह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गुर्जरेश्वर महाराज चामुंड राय अत्यंत क्रुद्ध थे। वे क्रोध में आकर अंट संट जो मुंह में आता था वही बकझक रहे थे। उनके सम्मुख गुजरात के राजस्व सचिव विमलदेव शाह बैठे थे। उनके चेहरे पर भी दृढ़ता और विद्रोह के चिन्ह स्पष्ट थे। महाराज ने कहा, गुजरात का राजा मैं कि तू? आप। विमलदेव शाह ने संक्षिप्त जवाब दिया। तो राजकोष का स्वामी कौन? मैं। महाराज ने क्रोध से कांपते हुए कहा, तू तो चाकर। चाकर राज्य का, राजा का नहीं। राजा का क्यों नहीं? राजा भी राज्य का चाकर। ये बात है। तू राजविद्रोही है। मैं राजसेवक हूं, पर मैं जैसी मेरी इच्छा होगी राजकोष खर्च करूंगा। ये नहीं हो सकता। तूने वल्लभ को दम्म क्यों भेजा? उसकी आवश्यकता थी राजकार्य के लिए। मेरी आज्ञा क्यों नहीं ली? महाराज को राजकाज देखने का होश ही नहीं है। राजकाज तो दूसरे ही देखते हैं। दूसरे कौन? जैसे मैं। तो राजा कौन? महाराज। तब दे राजकोष मुझे। नहीं, राजकोष राजकार्य में व्यय होगा। मैं तुझे पदभ्रष्ट करता हूं। मैं अस्वीकार करता हूं। तेरा इतना साहस? बिना साहस के तो महाराज राजकाज होता नहीं। राजा के मुंह से क्रोध के मारे झाग निकलने लगे। उन्होंने एक खवास की ओर देखकर कहा, पकड़ इस हरामखोर को। हरामखोर की गाली राजा के मुंह लगी थी। गाली सुनकर विमलदेव शाह का मुंह लाल हो गया। उन्होंने तलवार सूंत ली। इसी समय खवास राज आज्ञा का पालन करने को आगे बढ़ा। विमलदेव ने खट से उसका सिर काट लिया। राजा के सामने खून की नदी बह निकली। लाश तड़पने लगी। राजा का क्रोध हवा हो गया। वो भय से थरथर कांपने लगा। खवास, चाकर, जी हुजूर ये सब भाग खड़े हुए। विमलदेव शाह ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, उचित तो ये है कि आपकी जिस जबान पर गाली चढ़ी है वो जबान अभी काट ली जाए, पर इस बार माफ करता हूं। विमलदेव शाह गुजरात का राजस्व सचिव है। उसके साथ गुर्जरेश्वर को प्रतिष्ठा का व्यवहार करना चाहिए। राजा की वाणी जड़ हो गई। उसने भर्राए स्वर में कहा, तो विमल, तू अपने राजा को मार डाल या दम्म दे। दम्म तो दूंगा नहीं, जितना था दे चुका हूं। राजा को रुपयों की बड़ी आवश्यकता थी। उसने बहुत सा मूल्यवान पत्थर खरीदा था। कुछ मालाओं की गणिकाएं आई थीं। उन्हें धन देना था और भी खर्च थे। जितना रुपया आता था वो तुरंत ही उड़ जाता था। महाराज हिसाब किताब रखते नहीं थे। हाथ उनका खुला हुआ था। उन्हें हर समय ही धन की आवश्यकता रहती थी। राजा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तो तू मुझे मार डाल विमल। ये काम मैं तो नहीं करूंगा, पर महाराज इसका भी प्रबंध हो चुका है। संभवतः आज ही आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब मैं जाता हूं। ये कहकर रक्त से भरी तलवार हाथ में ले विमलदेव शाह लौट चले। राजा ने रोक कर कहा, अरे ठहर विमल, ये क्या बात कही तूने? इसका क्या मतलब है? अब धीरे धीरे दामोदर मेहता ने आकर राजा को प्रणाम किया। उसने कहा, ये बात मुझसे पूछिए महाराज। क्या तू भी षड्यंत्र में है महता, और तुम सब लोग राजवध किया चाहते हो? महाराज, दामोदर ने कहा, राजवध कौन करना चाहते हैं और कौन महाराज की रक्षा करते हैं, महाराज को इस पर विचार करने की फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत क्यों नहीं है? पर तुम लोग सब मनमानी करते हो। मुझे कुछ बताओ तभी ना। तो महाराज, ये यशस्वी महाराज मूल राजदेव की अकलंक गद्दी है, और महाराज राजराजेश्वर चामुंड राय न्याय विधान में पीछे नहीं है। मैं एक अभियोग उपस्थित करता हूं, महाराज इस पर विचार करें। और विमल? विमलदेव शाह साक्षी रहें। अच्छी बात है, अभियोग उपस्थित कर। परंतु महाराज एक वचन दीजिए। अभियोग चाहे जिस भी पुरुष के विपरीत हो, और वो पुरुष चाहे जैसा भी प्रभावशाली और महाराज का प्रिय हो, आपको न्याय करना होगा। पर अभियोग क्या है? महाराज की हत्या का और गुजरात के राजतंत्र को उलटने का। तो मैं वचन देता हूं। अभियोग किसके विरुद्ध है? अपराधियों को उपस्थित कर। दामोदर ने संकेत किया। सेनापति बालूका राय
रस्सियों से बंधे यति जिन्न दत्त सूरी को लेकर उपस्थित हुए। राजा आश्चर्यचकित हो दामोदर की ओर देखने लगा। दामोदर ने कहा, महाराज, मैं बालूका राय से कुछ प्रश्न करता हूं, वो सुनिए, परंतु ठहरिए। उसने फिर संकेत किया। इस बार देवसेन बालचंद खवास और महाराज की प्रिय तांबूल वाहिनी चंपकबाला को ले आ उपस्थित हुआ। दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे थे। अब दामोदर ने बालूका राय से पूछा, बालूका राय, तुमने इस यति को कहाँ पकड़ा? नांदोल के राजमार्ग पर। ये कहाँ जा रहा था? नांदोल। तुमने इसे किस लिए पकड़ा? दामू मेहता के आदेश पर। इसके पास तुमने क्या पाया? एक पत्र और एक मुद्रा। ये दोनों वस्तुएं महाराज के सम्मुख उपस्थित करो। सेनापति ने दोनों वस्तुएं तुरंत महाराज के आगे धर दी। महाराज महारानी दुर्लभ देवी के हस्ताक्षर और मुद्रा देखकर अचरज में डूब गए। अब मेहता ने देवसेन से पूछा, देवसेन, इन दोनों को तुमने कहाँ पकड़ा? सरस्वती तट पर, नगर द्वार के बाहर। किस समय? 3 प्रहर रात्रि जाने पर। किसकी आज्ञा से? आपकी। इनके साथ कौन कौन था? महारानी दुर्लभ देवी, ये यति और कुमार दुर्लभ देव का सामंत। अच्छा, अब यति जी महाराज, आप कह सकते हैं कि आप उस अर्धरात्रि में महारानी और इन सब के साथ क्या षड्यंत्र कर रहे थे? नहीं, मैं इनको जानता भी नहीं। मुझे नांदोल जाते हुए पकड़ा गया है। और ये मुद्रा तथा पत्रिका, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। अच्छी बात है। चंपकवाला, तुम कुछ बता सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती। और तुम बालचंद? मैं महाराज का निर्दोष सेवक हूं। दामोदर ने देवसेन से कहा, देवसेन, इनके वस्त्रों की तलाशी तो लो। तलाश में बालचंद के पास महारानी का कंगन, स्वर्णदम और चंपकबाला के पास मोती की माला मिली। खवास के पास विष की पुड़िया भी मिली। तीनों वस्तुएं महाराज के पास रख दी गईं। राजा उन वस्तुओं को पहचान कर काट हो गए। दामोदर ने कहा, तुम बता सकते हो ये वस्तुएं तुम्हारे पास कहाँ से आईं? नहीं बता सकते, हम कुछ नहीं जानते। दामोदर ने संकेत किया। देवसेन 2 सैनिकों को भीतर ले आया। दामोदर ने उनसे कहा, इस स्त्री को नंगा करके कोड़े लगाओ। सिपाही आगे बढ़े। ये देख चंपकबाला रोती हुई बोली, नहीं नहीं, मैं सब साफ साफ कह देती हूं। इसके बाद उसने सब षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। बालचंद खवास भी अपराध स्वीकार करके राजा के चरणों में आ गिरा। केवल यति ने कुटिल हास्य करके कहा, झूठ, सब झूठ। अब बालूका राय ने उस सामंत को भी लाकर उपस्थित किया, पर उसने भी सब अस्वीकार किया। परंतु अभियोग प्रमाणित करने भर की सब सामग्री जुट गई थी। दामोदर ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा के बिना हमने महारानी और राज्य मंत्री वीकर्ण शाह को बंदी नहीं किया था, सो आप इन दोनों को बंदी करने की आज्ञा दीजिए। महाराज चामुंड राय शोक, क्रोध और संताप से सिर पकड़कर बैठे रह गए। दामोदर ने कहा, महाराज ने न्याय का वचन दिया है, आज्ञा दीजिए। राजा ने दोनों को लाने की आज्ञा दी। महारानी क्रोध से लाल मुंह किए सिंघनी की भांति आ खड़ी हुई। दामोदर ने कहा, महारानी बा, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। गुजरात की रानी अपने चाकरों को जवाब देने को बाध्य नहीं, परंतु मैं महाराज की ओर से पूछता हूं। महाराज अभी जीवित हैं, उनमें बोलने की भी शक्ति है, वे ही क्यों नहीं पूछते? राजा ने कहा, महारानी, मेहता की बात का जवाब दो। मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। मैं किसी के प्रति जवाब दे नहीं हूं। आपने राजविद्रोह किया रानी बा। रानी स्वयं ही राजा की अर्धांगिनी है, उसके प्रति राजविद्रोह का अपराध लगाने का अभिप्राय है उसका अपने ही प्रति विद्रोही होना, सो ये असत्य है। आपने महाराज को मारने का षड्यंत्र किया था। राजा कभी मरता ही नहीं है, राजा चिरंजीव है। परंतु मैं महाराज चामुंड राय के संबंध में कहता हूं। राजा वही है जो सबका स्वामी है, जिसे राजत्व का ज्ञान है और मर्यादा पालन की शक्ति है। जिसमें वो नहीं है, वो राजा ही नहीं, उसके प्रति विद्रोह का प्रश्न ही नहीं उठता। आपने महाराजा चामुंड राय की हत्या करके कुमार दुर्लभदेव को राजा बनाने की योजना स्थिर की थी। रानी राज्य की उन्नति के और स्थिरता के लिए जो ठीक समझे कर सकती है, तो आप स्वीकार करती हैं। मैं कुछ स्वीकार नहीं करती। वीकर्ण शाह ने सब बातें विस्तार से बयान करके कहा कि मैं तो भेद लेने को षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ था। मैं महाराज का चिरकिंकर हूं। महाराज ने सब बंदियों को अभी बंदीगृह में ले जाने तथा महारानी को राजमहल में नजरबंद करने की आज्ञा दी। उसके बाद उफ, आफत टली कहकर वे मसनद पर लुढ़क गए। दामोदर ने कहा, अभी आफत नहीं टली महाराज, आफत सिर पर आ रही है। महाराज फिर घबरा कर बैठ गए। उन्होंने कहा,
अब क्या? दामोदर के संकेत से सामंत सिंह चौहान ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, ये कौन? मेहता ने कहा, महाराज, ये सामंत सिंह चौहान है, घोगा बाबा का पुत्र। आज 8 दिन से महाराज के दर्शन को भटक रहा है। महाराज के मुख पर वात्सल्य की प्रसन्न मुद्रा छा गई। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, आह पुत्र, आह घोगा बापा, बहुत दिन से देखा नहीं, तू 8 दिन से, ये हरामखोर। राजा ने भयभीत नेत्रों से विमल देव शाह की ओर देखा। अभी भी उसके हाथ में वही रक्त भरी तलवार थी और वो आद्योपांत सब नाटक चुपचाप देखता रहा था। दामोदर ने कहा, महाराज, विपत्ति सिर पर है। कैसी विपत्ति भाई? विपत्ति 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 का कोई आदि अंत भी है? महाराज, चौहान आपके पास घोगा बापा का संदेश लाए हैं। क्या संदेश है पुत्र? महाराज, गजनी का दैत्य नगर गांव जलाता लूटता, सब स्त्री पुरुषों को तलवार के घाट उतारता गुजरात की ओर धसा चला आ रहा है। गुजरात की ओर? महाराज ने बालूका राय की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। बालूका राय ने मेहता की ओर देखा। मेहता ने कहा, महाराज, पहले घोगा बापा का संदेश पूरा सुन ले। राजा ने फिर सामंत की ओर देखा। सामंत ने कहा, महाराज, उसने मुल्तान को आक्रांत किया है और बापा से उसने राह मांगी है। राह? मरुस्थली की राह। वो मरुस्थली को पार कर सपाद लक्ष्य को जाना चाहता है। घोगा बापा क्या उसे राह देंगे? उन्होंने उसके हीरों भरे थाल में लात मारकर कहा है कि लात ही मेरा उत्तर है। राजा सब बातें भूलकर बालक की भांति हो करके हंस पड़े। उन्होंने कहा, ये है घोगा बापा, क्या मैं उन्हें जानता नहीं हूं? परंतु महाराज, मुल्तान के महाराज अजयपाल और लोहकोट के भीमपाल ने भय और लालच में फंसकर उसे राह दे दी है। बापा ने कहा, जब तक मरुस्थली के मुख पर मेरी चौकी है, मरुस्थली में एक पंछी भी पर नहीं मार सकता। परंतु फिर भी महाराज सावधान रहें, इसी से मुझे भेजा गया है। तो अच्छा किया। फिर बालूका राय की ओर देखकर कहा, बालूका बेटा, इस अमीर को मार भगा, देखिए गुजरात की भूमि पर पैर न रखने पाए। बालूका चुपचाप खड़ा रहा। दामोदर ने कहा, महाराज, ये सब तो समय पर होता रहेगा, पर अभी आप विमलदेव शाह को महामंत्री के पद पर नियुक्त कीजिए। महाराज ने भयभीत नेत्रों से विमल की ओर देखा। फिर कहा, ठीक है विमल, तो इन हरामखोरों, नहीं, ये बात नहीं, सब टंटेखोरों को ठीक कर। फिर सामंत की ओर देखकर आनंद मुद्रा से कहा, आपूत, आह, अरे महता, देख, ये सामंत अभी जाए नहीं। और वे फिर मसनद पर लुढ़क गए। मेहता ने हाथ ऊंचा करके कहा, महामंत्री विमलदेव शाह की जय। सब कंठों ने मिलकर जय घोष में योग दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 37वें भाग राजकलह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 38वें भाग धर्म की तलवार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आपने अजमेर से आगरे तक का भूभाग देखा होगा। इस समय इस भूभाग में लंबी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें सांप की तरह बल खाती हुई छोटी बड़ी पहाड़ियों के अंचल में फैली हुई दिख पड़ती हैं। इधर से उधर रात दिन रेलगाड़ियां दौड़ती हैं। राह में अलवर, बांदी, कोई अछनेरा, फुलेरा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर के शानदार स्टेशन बने हुए हैं। जब आप फर्स्ट क्लास में गुदगुदे गद्दों पर अधलेटे सुगंधित सिगरेट के धुएं का गुबार बनाते इन स्टेशनों पर गाड़ी के रुकते ही खानसामाओं को चाय, टोस्ट, मक्खन, सोडा, बर्फ सुरुचिपूर्ण ढंग से लिए जर्राफ सफ़ेद साफ पोशाक पहने सेवा में उपस्थित हुआ देखते हैं, तथा जब सावन की ठंडी बरसाती हवा के झोंके घड़घड़ाती सर पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी के आपके डिब्बे में अनायासी घुसकर आपकी यात्रा को अधिक आनंदप्रद बना देते हैं, और जब आप जयपुर, अजमेर जैसे समृद्ध शहरों की भव्य छटा का अवलोकन करते हैं, तब शायद ही आपके ध्यान में ये बात आती होगी कि अब से 1000 वर्ष पूर्व ये भूभाग लगभग जनशून्य, उजाड़, दुर्गम और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। बड़े से बड़ा साहसिक यात्री भी इस जटिल भयानक प्रदेश में होकर एकाकी यात्रा करने का साहस न कर सकता था। भव्य जयपुर के पार्श्व में जो ध्वस्त आमेर नगर दिख पड़ता है, वो उन दिनों मीना लोगों की मुख्य राजधानी था। उन दिनों माची, खोरू, गेटोर तथा कोटवाड़ा जैसे छोटे गांवों में भी मीना सरदारों की छोटी बड़ी गढ़ी बनी हुई थी। मीना बड़े लड़ाके और बलवान थे।
आसपास के इलाकों में उनकी धाक बंधी थी। आसपास के पार्वत्य प्रदेशों में उनके अधीन 52 दुर्ग थे, जिनमें हजारों मीना सुभट हर समय तीर कमटा लिए रणसज्जा में सजे तैयार रहते थे। आमेर राज्य के संस्थापक कछवाहा ईश्वरदास ने सनक में आकर अपना सब धन ब्राह्मणों को दान दे डाला था और आमेर का राज्य अपने दोहते जयसिंह तोमर को देकर स्वयं वानप्रस्थी हो गए थे। उन दिनों ग्वालियर भी आमेर राज्य के अंतर्गत था और वहां ईश्वरदेव के पुत्र सौड़देव रहते थे। उनसे तोमरों ने कहा कि आपके पिता ने ये संपूर्ण राज्य हमें दे दिया है, अतः अब ग्वालियर भी आप खाली कर दीजिए। पिता की आन मानकर सौड़देव ने ग्वालियर छोड़ दिया और दौसा में बड़गूजरों के आश्रित हो आ बसे। उन दिनों दौसा एक अच्छा व्यापारिक केंद्र था और वो बड़गूजरों की राजधानी था, पर वो चारों ओर से मीनाओं की रियासतों से घिरा था, अतः मीनाओं से आए दिन झगड़े झंझट होते ही रहते थे। बड़गूजर राजा दुर्बल था, वो मीनाओं के अत्याचारों और लूट खसोट से बहुत तंग था। सौड़देव जैसे बात के धनी थे, वैसे ही तलवार के भी धनी थे। सेनानी भी वे बड़े बांके थे। बड़गूजरों ने जब उनकी खूब आवभगत की तो सौड़देव ने उनका संगठन करके उनके अनुरोध से मीनाओं की संयुक्त सेनाओं से घोर युद्ध करके सदा के लिए उनका बल क्षीण कर दिया। तोमरों ने अपनी ओर से एक मीना सरदार को राजा बनाकर आमेर पर बैठा दिया। अब आमेर ही मीनाओं का प्रमुख नगर था। सौड़देव ने मीनाओं को आमेर से निकाल बाहर किया और अपने को आमेर का राजा घोषित कर दिया। इसी समय सौड़देव की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनका पुत्र दुर्लभदेव आमेर की गद्दी पर बैठा, परंतु दुर्लभदेव निपट बालक था। इसे सौड़देव के भाई ने बलपूर्वक गद्दी से उतार दिया और स्वयं आमेर का राजा बन बैठा। सौड़देव की रानी प्रताड़ित हो बालक राजा को टोकरे में रख भिखारिणी के वेश में खोरू गांव में आ वहां के मीना राजा के घर रसोई बनाने पर नौकर हो गई। कालांतर में मीना राजा ने उसे पहचान कर और उसके शील चातुर्य और कार्यपटुता से प्रसन्न हो उसे अपनी धर्म बहन बना लिया और दुर्लभदेव को भांजा मान लिया। अब दुर्लभदेव को राजोचित शिक्षा दी जाने लगी। आयु पाकर दुर्लभदेव बुद्धिमान और वीर युवक के रूप में प्रकट हुआ। दिल्ली उन दिनों तोमरों की थी। आसपास के सब राजे तोमरों के अधीन थे। खोरू का मीना राजा भी उनको कर देता था। अब खोरू के मीना राजा को अपना एक प्रतिनिधि दिल्ली में रखने की आवश्यकता हुई। राजा ने अपने इस तरुण भांजे दुर्लभदेव को वहां अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया। दुर्लभदेव ने दिल्ली में अपनी मिलनसारी कार्यपटुता और बुद्धिमत्ता से तोमर राजा के मन में घर कर लिया। उन्होंने उस 19 वर्ष के बालक की विलक्षण बुद्धिमत्ता, साहस और वीरता को देखा तो उसे स्नेह की दृष्टि से देखने लगे। दिल्ली में दुर्लभदेव 5 वर्ष रहा। इस बीच उसने 2 बार युद्ध में वीरत्व का प्रदर्शन किया और शत्रु को विजय कर तोमर राजा के चरणों में ला डाला। इससे वो और भी उसकी नज़र में चढ़ गया। मीनाओं के विरुद्ध लूट खसोट, अत्याचार तथा अव्यवस्था की शिकायतें दिल्ली में निरंतर आती रहती थीं। दिल्ली दरबार में मीना राजा के शत्रु भी थे। वे इस साहसी तरुण को मीना राजा के विरुद्ध समय समय पर उकसाते रहते थे। इसी समय दिल्ली में ये खबर पहुंची कि गजनी का अमीर सोमनाथ पट्टन को ध्वंस करने सपाद लक्ष्य की ओर बढ़ा आ रहा है और चौहान राजाधिराज धर्मगजदेव उससे लोहा लेने की तैयारियां कर रहे हैं। उसका युवा रक्त जोश खा गया और उसने इस धर्म युद्ध में भाग लेने का संकल्प कर लिया। दिल्ली में इसके अधीन 500 सुभट रहते थे। उतने ही सुभट संग लेकर वो दिल्ली से उस धर्म युद्ध में योग देने चल पड़ा। दीपावली का पर्व था। मीना लोगों का ये जातीय त्योहार था। वे निश्चिंत होकर ये त्योहार मना रहे थे। मद्य ढाली जा रही थी और नृत्योत्सव हो रहे थे। दुर्लभ राय ने वहां पहुंचकर वीरोचित शब्दों में मामा की भर्त्सना की और आगे बढ़कर गजनी के बर्बरों को रोकने में शौर्य प्रकट करने का अनुरोध किया, परंतु मीना राजा इस समय मद्य के नशे में मत्त था। उसने दुर्लभ राय को हाथ से धकेल दिया। दुर्लभ राय ने इसी क्षण तलवार निकालकर उसका सिर काट लिया। उसके सुभट तलवारें सूंत सूंत कर मीनों पर पिल पड़े। सब मीना गाजर मूली की भांति काट डाले गए। इस प्रकार अकल्पित घटना घट जाने से भयभीत हो शेष मीनाओं ने दुर्लभ राय की अधीनता स्वीकार कर ली और दुर्लभ राय ने उसी क्षण चढ़ी रकाब आमेर को दखल कर अपने को आमेर का राजा घोषित कर दिया तथा राज्य की उत्तम व्यवस्था की। 5 वर्ष दिल्ली में रहकर उसे जो दरबारी अनुभव हुए थे उनसे उसे बहुत लाभ हुआ। उसने देखते ही देखते राज्य का सारा प्रबंध नए सिरे से ठीक कर लिया। लूट खसोट, मारकाट, चोरी सब बंद हो गई।
इसके बाद उसने सपाद लक्ष्य के राजा धर्मगजदेव चौहान को मीना मामा के खून से भरी अपनी तलवार भेजकर कहलाया कि गजनी के सुल्तान के साथ होने वाले धर्म युद्ध में मेरी ये तलवार आपकी आज्ञा के अधीन है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 38वें भाग धर्म की तलवार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 39वें भाग धर्म गजदेव को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सांभर और अजमेर का संयुक्त इलाका उन दिनों सपाद लक्ष्य कहलाता था। सांभर पुरानी राजधानी थी और अजमेर की नई बस्ती बसी थी। तब चौहान राजाओं ने इस स्थान को युद्धोपयोगी जान पहाड़ियों पर चारों ओर सुदृढ़ गढ़ बना अजमेर ही को अपनी मुख्य राजधानी बनाया था। उन दिनों अजमेर पर चौहान राजा धर्म गजदेव का अबाध शासन था। धर्म गजदेव बड़े वीर साहसी और योद्धा पुरुष थे। अजमेर अरावली की उपत्यका में राजस्थान का मुख था। ये नगर चारों ओर से दुर्गम पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ अति सुरक्षित था। धर्म गजदेव को विदित था कि मारवाड़ की मरुस्थली को पार करके जो आतताई आक्रांता राजस्थान में प्रवेश करना चाहे उसे अजमेर ही के मार्ग से आना पड़ेगा। इससे वो अपने को राजस्थान का दिक्पाल समझकर सदैव चौकन्ना रहता था। धर्म गजदेव ने जब सुना कि गजनी का अमीर बर्बर तुर्कों के दल बादल ले मारवाड़ की मरुस्थली को पार करके ताबड़तोड़ अजमेर की ओर घुसा चला आ रहा है तो उसने अविलंब उसके सम्मुख होने की तैयारियां प्रारंभ कर दीं। अमीर से मुठभेड़ का उसका ये पहला ही अवसर न था। इससे प्रथम वो 2 बार उससे टक्कर ले चुका था। वो जैसा रणशूर था वैसा ही राजनीतिपटु भी था। उसने सब कोष खजाना माल मत्ता वीटवी के किले में भेज दिया। काफी दिनों तक चल सकने योग्य रसद अजमेर के किले में एकत्र कर ली। गांव-गांव ढिंढोरा पिटवाकर लोगों को सावधान और सुसज्जित रहने का आदेश दे दिया। जिन नगर गांवों पर खतरा था उन्हें खाली कर दिया। राह बाट के कुएं तालाब बांध सब तोड़ डाले। फसलें जला दी, वृक्ष काट डाले, सड़कें पुल मार्ग सब तोड़ डाले, घाटियों को बंद कर दिया। इस अल्पकाल में जितना संभव था तैयार होकर उसने अजमेर से बाहर आकर पड़ाव डाला। धर्म गजदेव के आह्वान पर ग्रामीण कृषक हल बैल छोड़ धनुष बाण और ढाल तलवार हाथ में ले इस आतताई से लड़ने को आ जुटे। आसपास के ठिकानेदार जमींदार और सगे संबंधी राजा लोग भी उसकी सहायता को आ पहुंचे। चारों ओर से चौकी पहरे का प्रबंध कर धर्म गजदेव ने अपनी सेना का निरीक्षण किया, उसके विभाजन किए और फिर वो अनुभवी दूतों को अमीर की खोज खबर लेने भेजकर सावधान हो अमीर की अवाई की प्रतीक्षा करने लगा। महमूद ताबड़तोड़ मंजिल दर मंजिल कूच करता हुआ मरुस्थली की थकान उतारने की परवाह न कर अजमेर की सीमा में आ घुसा। उसने पुष्कर के उस पार अपनी छावनी डाली। धर्म गजदेव ये समाचार पाते ही पुष्कर की ओर बढ़ा। उसने पुष्कर का पवित्र जलाशय अपने अधिकार में कर लिया और सेना को युद्ध के लिए सन्नद्ध कर छावनी डाल अमीर की गतिविधि का निरीक्षण करने लगा। अमीर महमूद चौहान राज गजदेव के पराक्रम से बेखबर न था। वो उससे युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता था। अतः उसने मैत्री संदेश लेकर दूत मुल्तान के अजयपाल, सेवंद राय, सालार मसऊद और तिलक हज्जाम को अजमेरपति के पास भेजा। साथ में बहुत सी बहुमूल्य भेंट भी भेजी। सुल्तान के दूतों का यथोचित सत्कार करके धर्म गजदेव ने उनके आने का कारण पूछा। इस पर सालार मसऊद ने सुल्तान का खरीता महाराज की सेवा में पेश किया। महाराज की आज्ञा से खरीता भरी सभा में पढ़ा गया। उसमें लिखा था, अजमेर के महाराज, आपकी वीरता और दरियादिली का हमने बहुत बखान सुना है। हम गजनी के यशस्वी सुल्तान आपकी दोस्ती के लिए हाथ पसारते हैं। हमारी राह रोकने को अपना लश्कर लेकर आने का आपका क्या मतलब है? हमारा इरादा आपके मुल्क पर हमला करने का नहीं है। खुदा के हुक्म से कुफ्र तोड़ने थोड़े से जानिसार साथियों के साथ हम गुजरात की ओर जा रहे हैं। आप हमारी राह छोड़कर दोस्ती का सबूत दीजिए। हमारा नाम महमूद है। हमारी तलवार और गुस्सा दुश्मनों का काल है। हमारे दुश्मनों को मौत और आग तथा गुलामी के आंसू नसीब होते हैं। उम्मीद है आप दुश्मनी का नहीं दोस्ती का हमें सबूत देंगे। अस्सलाम। महाराज ने धैर्य से पत्र सुना और मर्मभेदी दृष्टि अपने सामंतों पर डाली। फिर उसने सुल्तान के दूतों को देखा। उसकी दृष्टि मुल्तान के राजा अजयपाल पर ठहर गई। अजयपाल ने आगे बढ़कर विनम्र वाणी से कहा,
महाराज, राजनीति कहती है कि अयाचित आपत्ति को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। सो आप आगे पीछे की सब बातें सोच विचार कर अमीर से मैत्री व्यवहार कीजिए, इसी में भलाई है। महाराज ने उसे घूर कर देखा। वो जानते थे कि उनका ये संबंधी वीर और बुद्धिमान है। उसकी आंखें चमकदार, नाक उभरी और दाढ़ी अधकचरी थी। कुछ देर उसे वो घूरते रहे, फिर धीरे से गंभीर स्वर में बोले, महाराज अजयपाल, आपने बिना ही लड़े मुल्तान अमीर को सौंप दिया। महाराज, हमारा बल नगण्य था, हम युद्ध नहीं कर सकते थे। आप ही सोचिए, नष्ट होने के लिए आत्मघाती युद्ध करने से क्या लाभ? इसी से आपने सुल्तान को आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ महाराज, और सुल्तान ने नागरिकों से थोड़ा दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। नगर को कोई हानि नहीं पहुंचाई, न नगर लूटा गया। दंड किस अपराध का? अजयपाल की वाणी लड़खड़ाई। उसने कहा, अपराध का नहीं महाराज, नगर न लूटने का वचन देकर। और सुल्तान से सहयोग करने के सिले में आप ही मुल्तान के राजा कायम रहे। हाँ महाराज, यशस्वी सुल्तान ने मुझे मुल्तान का अधीश्वर स्वीकार कर लिया है। इसी से कृतकृत्य होकर अब आप सुल्तान की मुसाहिबी कर रहे हैं, औरों को भी अपनी भांति सुल्तान का कृपापात्र बनाना चाहते हैं, विशेषकर अपने संबंधियों को। यही बात है महाराज, लाभ हानि वो मैं समझ गया। हानि की जोखिम आप उठाना नहीं चाहते, केवल लाभ ही लाभ। भीमपाल को भी आपने यही लाभ की राह दिखाई है, और अब मुझे भी यही परामर्श देने आए हैं। महाराज धर्म गजदेव क्षण भर मौन रहे, फिर उन्होंने सेवंद राय की ओर देखकर कहा, आप भी शायद राजपूत हैं? हाँ महाराज, आपकी इच्छा हो तो अमीर आपको यथेष्ट हर जाना। बस बस, इतना ही यथेष्ट है। तो सज्जनों, मेरा उत्तर है कि यशस्वी गजनी के सुल्तान का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए किसी भी हालत में हम सुल्तान के शत्रु नहीं हैं। परंतु सुल्तान बुरी नीयत से हिंदुओं के धर्म मंदिर सोमनाथ को भंग करने के निमित्त राह में खून खराबा और लूटपाट करता और गांवों नगरों को जलाकर खाक करता आ रहा है। ये जबरदस्ती दूसरों के धर्म और अधिकारों की अवज्ञा है, दूसरों के घरों पर डाका डालना है। इसे न बहादुरी कहा जा सकता है, न इससे सुल्तान की नेकनामी बढ़ती है। इसके विरुद्ध सुल्तान ऐसे कामों से लालची, अत्याचारी, लुटेरा, खूनी और आतताई प्रसिद्ध हो रहा है। यशस्वी सुल्तान ने कई बार भारत को तलवार और आग की भेंट किया है। हर बार उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदू स्त्रियों की लाज लूटी और हिंदू लोगों को गुलाम बनाया है। इन लोगों ने सुल्तान का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था। वे उसके देश से दूर अपने देश में अपने धर्म और विश्वास से रहते हैं। उन्होंने सुल्तान के देश पर हमले नहीं किए, उसके देश को नहीं लूटा। फिर उनके देश में आकर जबरदस्ती उनके धर्म, जीवन और घर बार को इस तरह निर्दयता से नष्ट करना यशस्वी सुल्तान के लिए न्याय की बात नहीं है, शोभनीय भी नहीं है। इसलिए सुल्तान यदि सचमुच इस सेवक के सम्मुख मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, तो मैं मित्र की हैसियत से कहूंगा कि सुल्तान अपने देश को लौट जाएं और दूसरों के धर्म में तलवार के जोर से बाधा न डालें। यदि सुल्तान इस राजपूत मित्र की ये नेक सलाह नहीं मानेंगे, तो सुल्तान को जीते जी अपने राज्य में होकर आगे बढ़ने से रोकना मेरा वैसा ही पवित्र धर्म और कर्तव्य हो जाता है, जैसा सुल्तान का ऐसे खूनी आक्रमण करना। हम राजपूत मित्रों का अतिथि सत्कार करने में तुलना नहीं रखते। यदि सुल्तान मित्र है तो वे हमारे धर्म और देश के प्रत्येक आदमी के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने और देश के आदमियों के साथ करते हैं। तब सुल्तान का अजमेर में स्वागत है। धर्म गजदेव उनका अतिथि सत्कार करने में सर्वस्व न्यौछावर करेगा। परंतु यदि सुल्तान हमारे धर्म, हमारे देश के आदमियों को तलवार और मौत के घाट उतारने पर ही तुले हुए हैं, तो ये चौहान धर्म गजदेव रणस्थली में तलवार से उनका सत्कार करने को यहां सन्नद्ध है। सपाद लक्ष्य के अधिपति महाराज धर्म गजदेव ने जलद गंभीर वाणी से ये वचन कहे। फिर मुल्तान के महाराज अजयपाल की ओर मुंह करके कहा, महाराज अजयपाल, आप हमारे संबंधी हैं, चौहान हैं। हमारा आपका खून एक है, परंतु आप जो संदेश लेकर आए हैं उसके कारण इस खून की एकता के नाम पर मैं आपकी ओर से लज्जित हूं। महाराज, आप सिंध नद के दिक्पाल हैं, सो आपने अपना कर्तव्य पालन न कर प्राण बचाने का श्रेय लाभ किया। ये आपने क्षत्रियों की नवीन मर्यादा स्थापित की। आपने इस युक्ति से मुल्तान बचा लिया और अब रहा साहा पुण्य लाभ करने सुल्तान की दास्ता करके उनका दूतत्व करते हुए उसे देवस्थान नष्ट करने पट्टन ले जा रहे हैं। आपने ही लोहकोट के महाराज को मार्ग देने पर राजी किया था। ये आपकी कीर्ति मैं सुन चुका हूं। महाराज, आपकी इस कीर्ति का स्वर्ग में बखान करने आपके दादा घोगा बापा
पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, जिन्होंने आपको बचपन में घुटनों पर खिलाया था। महाराज अजयपाल, आपने चौहानों को अच्छा मार्ग दिखाया। आप जैसे शूरवीर तलवार के धनी तो शत्रु के गोएंदे बने, और आपके वृद्ध पूज्य पुरुष रणस्थली में मृत्यु के भोग बने। आप सपाद लक्ष्य के उपकार के ही विचार से आए थे। अंततः ये राज्य भी तो आप ही का है। परंतु महाराज, मैं दुर्भागी आपकी भली सीख से लाभ न उठा सका। अब आप सुल्तान के सेनापति को हमारा वक्तव्य समझा दीजिए, जिससे वो सुल्तान को ये ही सब बातें ठीक ठीक बता सके। और अब महाराज अजयपाल, आप जा सकते हैं। आपसे संबंधी की भांति भुज भर भेंट करने का ये अवसर नहीं है। आपका समय बहुमूल्य है और कहने सुनने योग्य बात नहीं है। महाराज धर्म गजदेव का ये भाषण सुनकर मुल्तान के अधिपति का मुंह ठीकरे के समान निष्प्रभ हो गया। उन्होंने नेत्र नीचे कर लिए। शेष दोनों दूतों के मुंह भी भरे बादलों के समान गंभीर हो गए और वे नीचा सिर किए वहां से चल दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 39वें भाग धर्म गजदेव को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 40वें भाग चौहान की रणसज्जा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराज धर्म गजदेव ने अब बिना एक क्षण विलंब किए तुरंत युद्ध समिति की एक संक्षिप्त बैठक की। समिति में सांभर के ढूंढीराज, आमेर के दुर्लभदेव, बदनेर और देवगढ़ के ठाकुर सरदार और सोजत पाली के इलाकेदार मंडलेश्वर सम्मिलित हुए। सपाद लक्ष्य के महाराज की कमान में इस समय सब मिलाकर 60,000 सेना एकत्रित हो गई थी। इसमें 30,000 सवार, 8,000 धनुर्धर भील, 1,000 हाथी और शेष पैदल सेना थी। अजमेर से आगे गुजरात के मार्ग पर अरावली की पर्वत श्रेणियां प्रारंभ हो जाती हैं और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं दुर्गम वन पथ आता जाता है। नांदोल से आगे विकट वन है और उसके बाद दूर तक एक तंग घाटी में होकर मार्ग जाता है। उस घाटी के उस पार फिर खुले चौड़े हरे भरे मैदान और फिर आबू के मनोरम दृश्य नजर आते हैं। महाराज धर्म गजदेव ने आमेर के राजा दुर्लभदेव की बढ़ाई करके कहा, हे वीर, मैं तुम्हें सबसे पहले सबसे कठिन काम सौंपता हूं। गजनी के इस राक्षस को मैं भली भांति जानता हूं। इसने 16 बार भारत को आक्रांत किया है। मुझसे जहां तक बनेगा मैं इसे रोकूंगा, पर मुझे आगे का भी विचार करना चाहिए। सो तुम अपनी मीना राजपूतों की संपूर्ण सेना और 8,000 भीलों को लेकर सीधे नांदोल जाओ। वहां मेरा भतीजा अनहिल्य राज है। वो गुजरात के सोलंकियों का भी संबंधी है। वो तुम्हारी सहायता करेगा। सो तुम सब, यदि ये दैत्य कदाचित यहां से बचकर भी निकल जाए तो व्यर्थ युद्ध करके अपनी शक्ति नष्ट न करना। प्रत्युत इसे नांदोल के वन में घेर कर घाटी में ले जाना। वहां तुम्हारे भील, मीना और राजपूत इससे निपट लेंगे। चाहे जितना सैन्य बल होने पर भी वहां से इसका निस्तार नहीं है। इतना कहकर उसने युवक दुर्लभ राय की कमर में अपनी जड़ाऊ तलवार बांधी और उसे विदा किया। देवगढ़, सोजत और बदनेर के सरदारों को भी ऊंच नीच समझाकर उसके साथ ही आदरपूर्वक रवाना कर दिया। ये कर्मठ राजा सारी रात व्यस्त रहा। उसने अपनी सेना के कुल 3 भाग कर डाले। 8,000 सवार और 10,000 पैदल सेना तथा 400 हाथी सांभर के महाराज ढूंढीराज की कमान में सौंप पुष्कर से पीछे हटाकर अमीर के वाम भाग में छिपा दिया। 8,000 सवार और 15,000 पैदल मंत्रीपुत्र सोढल की कमान में अजमेर की रक्षा में छोड़े। शेष हाथी, घोड़े और पैदल सेना ले वो स्वयं अमीर का सामना करने को व्यूहबद्ध खड़ा हुआ। व्यूह में सम्मुख पदातिक पक्षों में अश्वारोही और पृष्ठभाग में गजसेन स्थित की। सरदार और सेनानायक अपनी अपनी टोली के सम्मुख सन्नद्ध खड़े हो गए। भाट चारण विरद बखानने लगे। कूच का नक्कारा बजा। धौंसे पर चोट पड़ी। सेना ने रणांगण की ओर प्रयाण किया। बंदीजन धर्म गजदेव तथा अन्य मंडलेश्वरों की प्रशस्ति गाते चले। सेना में उत्साह और विजयनाद की हिलोरें उठने लगी। सैनिकों के रक्त में उत्तेजना भरने वाले मारू बाजे बजने लगे। सेना की कूच से पृथ्वी की धूल आकाश में उड़कर छा गई। कब सूर्योदय हुआ इसका भी भान न रहा। अमीर ने अपने दूतों के मुंह से जब धर्म गजदेव का संदेश सुना तो वो गंभीर हो गया। उसने तुरंत युद्ध करने का निश्चय कर सेनापतियों सहित
अथक श्रम कर रातों रात सेना को व्यूहबद्ध किया। अमीर यद्यपि मरुस्थली को पार करके अभी आया था, उसकी सेना थकी हुई और कुछ अव्यवस्थित भी थी, परंतु तुरंत युद्ध के सिवा दूसरा चारा न था। रात्रि के पिछले पहर अमीर एक चंचल अश्व पर सवार अपने सरदारों सहित एक ऊंचे टीले पर चढ़कर हिंदुओं की सेना की गतिविधि देखने लगा। उसने देखा मशालों की रोशनी में राजपूत सेना व्यूहबद्ध रणसज्जा से सज रणांगण में अग्रसर हो रही है। धौंसे की धमक से अमीर का दिल दहल गया। उसने तीर की भांति अश्व फेंका और तत्काल अपनी सेना को व्यवस्थित रूप से युद्धस्थली की ओर कूच करने का आदेश दिया। जिहाद के जुनून से उन्मत्त बर्बर पठानों और तुर्कों के दल बादल अल्लाहू अकबर का नाद करते आगे बढ़ चले। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 40वें भाग चौहान की रणसज्जा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।